हाँ, कितने दिन से आई है तू? एक तो हाँ, 2 दिन बाद आई, मेरे हिसाब से 7-8 दिन बाद आई है। नोट्स कंप्लीट तो कोई एहसान थोड़ी कर रही है मेरे पे। नोट्स कंप्लीट तो कोई एहसान कर रही है क्या कोचिंग पे है मेरे पे? ये बता मेरे को। हाँ, तू कितने दिन से आई है? क्यों? हैं? किस चीज की? सेमेस्टर की? तो सेमेस्टर की तो एग्जाम चल रही है फर्स्ट ईयर की। हाँ, तो ये बोलना फिर। हाँ रे, न्याय, जस्टिस, कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है प्रीमियल में? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3, कौन कौन से? सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और एंड राजनीतिक, पॉलिटिकल। सामाजिक जो बात होती है ना रे, इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक लाइन तो कॉमन आएगी सब में। एक चीज ध्यान रखना, एक लाइन इन तीनों में कॉमन है। कैसे? कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ भाषा, लैंग्वेज, जाति, कास्ट, रंग, कलर, जन्म स्थान, जो उसका बर्थ प्लेस है, उसके आधार पर एक नाम आता है मूलवत जाति, कि आप कौन सी जाति से निकल के आए हो, वो जाति। ठीक है, कास्ट ऑफ ओरिजिन। इसके अलावा हो गए क्या सारे? हाँ, नहीं, एक रह गया, लिंग, सेक्सुअल। ठीक है, इनके आधार पर है ना, आप ना तो सामाजिक तरीके से भेदभाव करोगे, ना आर्थिक तरीके से, और ना राजनीतिक तरीके से। अब कैसे देखो, ये बात कैसे निकल के आएगी कि आप किसी भी समाज में आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप इस जाति को इसलिए वहां रहो, आप ये भाषा बोलते हो इसलिए वहां रहो। ठीक है, आप इस यहाँ इस मैन कॉलोनी में नहीं रह सकते, ये आप कभी भी किसी को नहीं बोल सकते हो। आर्थिक में कैसे? कि सरकार ने कोई योजना बनाई, सरकार ये नहीं कह सकती कि फलानी भाषा बोलने वालों को ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा, या इस रंग वालों को ये लाभ नहीं मिलेगा, या ये जन्म स्थान वालों को ये लाभ नहीं मिलेगा। और राजनीतिक में, कि आप राजनीतिक में दो ही मेन काम है रे, एक तो वोट डालना, एक चुनाव लड़ना, ये दो ही मेन काम है यहाँ। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि यार तेरे को वोट डालने नहीं दिया जाएगा, क्यों? कि तेरा जन्म स्थान ही है, 18 साल का हो गया है अगला, लेकिन आप उसका क्या कर रहे हो रे? विरोध कर रहे हो कि आपको वोट डालने की अनुमति नहीं है, इन कारणों से अनुमति नहीं है, या इन कारणों से आपको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं, ये तीनों में चलेगी। ठीक है, इसमें भी चलेगी कि ऐसे समाज में आप स्थापित नहीं करोगे जहां ये चीजें चले, ऐसी कोई योजना नहीं बनाओगे जिससे इस तरीके से भेदभाव हो। और कोई भी राजनीतिक कार्य में, जिसमें मेन दो कार्य होते हैं, एक तो वोट डालना, ठीक है, लोकतंत्र स्थापित करना, और एक होता है आपका चुनाव लड़ना। ठीक है, इन दोनों में आप किसी प्रकार से ये भेदभाव नहीं करोगे, ये तीनों में चलेगा आपके, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक में 2-3 लाइनें और आती हैं। रूढ़िवादी विचारधारा अलग रखोगे, परंपरा, जो ट्रेडिशन है, एंड अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। ठीक है, अंधविश्वास जो रूढ़िवादी, ठीक है, ट्रेडिश और जो परंपराएं हैं और जो अंधविश्वास है, इस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। ठीक है, कोई ऐसी परंपरा नहीं लेके आओगे जिससे किसी व्यक्ति को क्या हो रहे भेदभाव हो, या कोई ऐसी रूढ़िवादी विचारधारा पहले से चलती हुई आ रही हो, उसके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सदैव ऐसे समाज की स्थापना की जाएगी जिसमें सभी लोग एक साथ रह सकें। ये तो हो गई। दूसरा, आर्थिक में एक बात तो ये हो ही गई। दूसरा, लोक नियोजन कार्य। अब लोक नियोजन कल भी आया था, कोई बताया कौन से कार्य होते हैं लोक नियोजन? सरकार जो योजनाएं बनाती है ना, या कोई वैकेंसी निकालती है, ठीक है, उनमें सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, लोक नियोजन का अर्थ मैंने आपको कल भी कहा था कि कोष्टक में योजनाएं लिख लेना, जो सरकार योजनाएं चला रही है।
ठीक है, उस योजना में आप किसी भी तरीके से व्यक्ति के साथ क्या सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दोगे, सबके साथ बराबर व्यवहार करोगे, किसी के साथ भी अपॉर्चुनिटी उसकी खाई नहीं जाएगी, किसी भी बेस पे नहीं खाई जाएगी। और राजनीतिक में कि आप उसकी वोटिंग लिस्ट, आप वोटिंग लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, अगला 18 साल का है और 18 साल का है, इसका आधार पर उसको अलग नहीं कर सकते, वोट डालने पर इसके आधार पर उसको अलग नहीं कर सकते, राजनीति में चुनाव लड़ने के आधार पर इसको अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि आप चुनाव करवा रहे हो तो उसमें धन बल और बाहुबल, जो मसल पावर एंड जो मनी पावर है, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा, कम्युनिज्म सोशलिज्म इनके प्रभाव नहीं होने चाहिए, यानी जो कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, एक तो कि कास्टिज्म यानी जातिवाद के आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए कि जाति फैक्टर ज्यादा प्रभावी हो रहा हो, कम्युनिज्म यानी सांप्रदायिक दंगे की बात ज्यादा चल रही हो, ऐसी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव हमेशा डेवलपमेंट की योजनाओं के आधार पर क्या होना चाहिए रे, लड़ा जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, राजनीति में तीन बातें चलती हैं। तो वोटिंग लिस्ट बनाते समय आप किसी व्यक्ति को 18 साल का हो गया तो इस आधार पर अलग नहीं कर सकते, वोट डालने पर इस आधार पर अलग नहीं कर सकते, चुनाव लड़ने के लिए इस आधार पर अलग नहीं कर सकते हो। इसके अलावा यदि चुनाव करवा रहे हो तो चुनाव में धन बल यानी मनी पावर एंड मसल्स पावर इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी सोशलिज्म जो कम्युनिज्म है, सांप्रदायिक बातें हैं, वो नहीं होनी चाहिए, एक कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, जातिवाद किसी भी कंडीशन पे नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के न्याय की क्या करेंगे, हम स्थापना करेंगे, जिसमें देखो कर्म ध्यान रखना रहे, हमेशा कर्म पूछ लेता है कि व्यक्ति को प्रस्तावना में किस आधार पर कर्म दिया गया है न्याय का। तो सामाजिक पहले, सोशलिज्म, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये तीनों इसी क्रम में चलेंगे। सबसे पहले समाज में बैठना सिखाओ, ठीक है, उसके बाद में उसको पैसा दो, यदि व्यक्ति के पास पैसा आता है ना, वो चुनाव लड़ने की ऑटोमेटिक सोच लेता है, ठीक है। तो ये तीनों इसी क्रम में चलेंगे, लिखो। जो प्रस्तावना है इसके न्याय के तीनों रूप क्या किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें सामाजिक, सोशलिज्म, आर्थिक एंड राजनीतिक। और इनकी सुरक्षा कौन करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं, इनके उपबंध हैं, जो वेरियस प्रोविजंस हैं, वो क्या करते हैं, अपनी इनकी रक्षा करते हैं। तो इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार करते हैं, ठीक है। दूसरा, नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, इनकी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं उनके अंदर जो इनकी क्या करते हैं, विभिन्न उपबंधों के द्वारा सुरक्षा की जाती है। और सामाजिक न्याय, ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवत जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, रंग और लैंगिक रुझान, देखो रे लैंगिक रुझान में एलजीबीटी आपके ना एक एग्जाम में आया हुआ है, और 2021 या 22 में आया था, एग्जाम का नाम मेरे याद नहीं है, कि एलजीबीटी में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। लेस्बियन, एल से लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, इनके पहले पहले वर्ड पकड़ते जाओ और वो सारे यहां से आ जाएंगे। तो एल का लेस्बियन, जी का गे, बाइसेक्सुअल, बी से और टी से ट्रांसजेंडर, ये तीनों जातियां एक साथ इसमें आ जाती हैं जो सेक्सुअल आधार पर अलग की जाती हैं। कौन सा? ये एक ही चीजें हैं सारी की सारी, बस नाम अलग अलग है। विस्तृत जानकारी के लिए बार संपर्क करें। गूगल कर लो, नहीं आता तो फिर बताएंगे। रेगुलर आ जाएगा कर। कोचिंग वालों को फीस किस लिए दी थी तुम लोगों ने? यदि रूम पे बैठ के पढ़ना था ना तो ये कोर्स 4,000 रुपये में मिल जाता, ऑनलाइन ले लेते फिर तो। क्यों इनको इतने रुपए दिए? नंदू, कहाँ था रे? जिंदा था? वो तेरे वाला काम आज करेंगे यार, भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता।
तू मेरे को बताऊँ कितने बजे मैसेज किया कर, रात को 11 11:30 जैसे मैसेज किया कर, उस टाइम पे मैं खाना खाने बैठता हूँ तो फ्री रहता हूँ, उस टाइम पे कर दूंगा। जो एलजीबीटी वाला है ना, अरे इसको स्टार लगा लेना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। आज रतुल कहाँ गया रे? कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, घर गया हुआ है। तू भी आजकल रेगुलर नहीं आता रे, तू भी रेगुलर नहीं आता है, बीच बीच में एक एक दो दो बंक होते ही हैं तेरे भी। या तो ज्यादा होशियार बन गए हो। नानी के? नहीं वो तो ठीक है, घूमने चला जाया कर, क्लास के बाद में चला जाया कर अपने। मैं लास्ट, तू तब आई थी जब मैं समवर्ती सूची बढ़ा रहा था, कॉन्करेंट लिस्ट। शायद समवर्ती सूची बढ़ाए मेरे को 3 4 दिन हो गए। और नंदू तो शायद 2 2.5 महीने बाद में दर्शन दिए हैं इसने तो। ले। अच्छा, लिख दिया। ना अपन, मेरे को ये मार्केट पसंद है गिरने वाला। मेरे को गिरने वाला मार्केट ज्यादा पसंद है। आपको एक बात बताओ तो, मार्केट ज्यादा ऊपर जाता है ना, उसमें इतना पैसा नहीं बनता जितना गिरने में बनता है। हाँ रे, समाज में समानता हो, समाज में कभी भी सामाजिक रूढ़ियां, परंपराएं और अंधविश्वास से क्या होना चाहिए रे, समाज मुक्त होना चाहिए, ये नहीं चलनी चाहिए। दूसरा, एक व्यक्ति के लिए हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जो स्वच्छ भी हो और साथ में क्या हो रहे, फ्रीडम के साथ में हो। ठीक है। दूसरा, समाज में किसी वर्ग को विशेष विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होनी चाहिए, जो अब्सेंस होने चाहिए हमेशा, कि किसी को विशेष प्रोविजन से नहीं मिलने चाहिए, जो प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, प्रोविजंस नहीं, प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए। कारण, अरे जैसे आपको 1957 तक अपने भारत राजस्थान में प्रिविलेजेस थे, किसके लिए? राज प्रमुखों के पद के नाम से थे। ठीक है। 7वें संविधान संशोधन से वो क्या कर लिए गए, खा लिए गए। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, कि उसको स्पेसिफिक प्रिविलेज मिल जाए जिससे वो अलग कार्य करे। किरोड़लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया ना? दे दिया था शायद, कल ही दे दिया था शायद। है, पद की बात नहीं है, मंत्री के नाम में बहुत पावर होती है, कैबिनेट में बैठने का दर्जा होता है। प्रेम सिंह बाजौर तो अलग ही आदमी है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने एमएलए का चुनाव लड़ा था क्या? नहीं लड़ा था ना?
हार गया। जब भी कोई पार्टी है ना किसी व्यक्तिगत के बातों में आके राजनीति करती है तो हमेशा नुकसान करती है। ये फंडे हैं बेमतलब के। 5800 ऊपर से 5800 से चुनाव आ रहा है तो बेल्ट पेपर में चुनाव हार गया था वो। देखो होता क्या है, बेल्ट पेपर की गिनती तो पहले होती है, जुड़ते नहीं है, जुड़ते नहीं है वो पहले, जुड़ते वो सबके लास्ट में है। अब उतना देखो नॉलेज नहीं है वहां क्या कंडीशन रही है। हाँ तो वो जो जो बैठा होता है ना व्यक्ति, क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्शन अधिकारी होता है जो जो इलेक्शन कर उस टाइम का इंचार्ज होता है, उसके हाथ में पावर होती है, वो किसी भी बैलेट पेपर को खारिज कर सकता है। बस वो गलत नहीं होना चाहिए। कर दिया होगा क्या बताओ, लिख दिया रे। ये वही बातें आ रही हैं जो पहले आई थी रे। संसाधनों का योग्यता के आधार पर वितरण, किंतु साथ ही वंचित व कमजोर वर्गों के लिए क्या होना चाहिए, विशेष प्रावधान होने चाहिए। जैसे आज के दिन बीपीएल चलता है, ठीक है, सरकार जो फ्री राशन योजना चला रही है, ये विशेष वर्गों के लिए तो चला रही है, तथा सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, आर्थिक शोषण का क्या हो रहे अभाव हो। आर्थिक शोषण का अभाव समझ रहे हो? आर्थिक शोषण का अर्थ हो गया किसी व्यक्ति को आपने 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, अब आप उससे ब्याज वसूली कर रहे हो, लिमिट से ज्यादा ब्याज वसूली कर रहे हो। वो आपको अपनी 1 लाख दिए थे, वो आपको 1.5 लाख दे चुका है, फिर भी आप कह रहे हो तेरे 1 लाख तो बाकी है। समझ रहे हो, ये है आर्थिक शोषण। और ये आपने पैसे देके उसको क्या कह दिया कि अब तेरे को 1 साल मेरे घर पे काम करना है, आप उसे गधा मजदूरी करवा रहे हो, तो वो होता है आर्थिक शोषण। और न्यूनतम जो वेज मजदूरी है, जो वेज की दरें हैं, वो सदैव क्या होनी चाहिए रे, निर्धारित होनी चाहिए कि आपको इतना वेतन तो इतने कार्य के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और दूसरा, सभी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे रोटी कपड़ा मकान है, वो सभी व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए आर्थिक आधार पर। और धन व उत्पादन का संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी हालत में संकेंद्रण नहीं होना चाहिए इनका। यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने सारा का सारा क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। दूसरा देखो एक लाइन है रे, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये दोनों है ना मिले जिले रूप एक साथ चलते हैं। देखो एक व्यक्ति के पास हल्का सा पैसा आ जाएगा ना तो वो समाज में ऑटोमेटिक स्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति है, उसके परिवार में एक व्यक्ति को ढंग की गवर्नमेंट नौकरी लग जाए अधिकारी पोस्ट की, उसको सरकार समाज है ना ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेता है, बोले यार और अधिकारी जॉब लग गया अपने काम आएगा, ठीक है, उस आधार पर समाज उसको ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए देखना सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय है ना एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के मिले जुले आनुपातिक न्याय है ये, ठीक है, कि एक हो गया ना तो दूसरा ऑटोमेटिक होने की संभावना रहती है। जैसे मान लो पैसा आ गया है ना किसी के पास, तो वो समाज में ऑटोमेटिक स्टेब्लिश कर जाएगा। अकेला आदमी तो अकेला समाज में कभी आप उसको स्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप। ये एक्सप्लोइटेशन है ना, जो शोषण की क्रियाएं हैं, ये पहले बहुत चला करती थी, अब तो कम हो गई हैं, चलती हैं अभी भी हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये आपने आजकल समाज में सुना होगा ना, आजकल 2 रुपए पे तो पैसे लोगों ने देने बंद ही कर दिए। कोई देता है 2 रुपए सैकड़े में? बहुत रेयर केस में देते हैं, कोई बूढ़े ठेकरे गांव वाले, ठीक है। आजकल न्यूनतम तो 5 कर रखा है, मैक्सिमम 10% सैकड़ा। 10% सैकड़ा अगर हो गया 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपए, तो ये एक तरीके से शोषण है रे। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लपेटे में आते हो तो बच के रहा करो। सरकार को आप उसको, सरकार ने एक ऐसी योजना बना रखी है जिसमें यदि व्यक्ति लिमिट से ज्यादा ब्याज वसूलता है तो आप शिकायत कर सकते हो उसकी। दूसरा, आपने जितनी मूल रकम अगले से ली थी उससे ऊपर यदि आप ब्याज दे चुके हो तो आपकी जो राशि दी पूरी मान ली जाती है। तुम दोनों ने लिख लिया रे पहले ही?
अरे इंग्लिश मीडियम वालों, ये कंसंट्रेशन की मीनिंग सही है क्या? संकेंद्रण के लिए, संकेंद्रण का अर्थ यही होता है किसी चीज को सेंट्रलाइज करना, उसके लिए सही मीनिंग है ये। कंसंट्रेशन का अर्थ क्या होता है एक्चुअली? यदि आप मीनिंग निकालोगे तो एकाग्रता होता है। एक ध्यान चिंतन करते हैं ना एकाग्रता करते में जाके, उसको गलत बोलते हैं कंसंट्रेशन, ध्यान रखना। लेकिन यदि आप संकेंद्रण में जा रहे हो, किसी चीज का आप संकेंद्रण कर रहे हो, ठीक है, एक जगह सेंट्रलाइज कर रहे हो, तो उसके लिए यही मीनिंग वर्ड प्रयोग होती है। लिख दिया। सभी नागरिकों को मतदान करने व चुनाव लड़ने की क्या होनी चाहिए रे? स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो चुनाव प्रणाली है वो निष्पक्ष एंड पारदर्शी होनी चाहिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए जो चुनाव प्रणाली है, ठीक है। दूसरा, चुनाव में धनबल, ठीक है, यानी मनी का पैसा, मनी का उपयोग नहीं होना चाहिए, बाहुबल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दोनों बात दिखावे की है, बाकी होते हैं, ठीक है। दूसरा, चुनाव में जातिवाद चलता ही इसी के आधार पर है, क्षेत्र, रीजनल एंड सांप्रदायिकता आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप भारत का चुनाव इन्हीं तीन बातों पे लड़ा जाता है, ठीक है। दूसरा, चुनाव में विकास के मुद्दे होने चाहिए, विकास के मुद्दे मैंने तो आज तक देखे नहीं है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक राजनीति के न्याय कहां से लेके आए हैं अपन? रूस की क्रांति 1917 से लेके आए हैं रे। कौन सी इस क्रांति का नाम बताओगे 1917 वाली का? औद्योगिक क्रांति, रूस की है। हाँ तो वो तो वहां से शुरू हुई थी। इन दिनों में अपने भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है, रीजनल को बढ़ावा मिला है बहुत ज्यादा। हाँ यही तो है औद्योगिकरण क्रांति। एक ही क्रांति है जो या बोलते हैं ना कि भाई रूस में क्रांति आई थी, वो एक ही क्रांति है 1917 वाली, वही औद्योगिक क्रांति है। उसका एक नाम और भी बोलते हैं, क्या नाम है देखो दिमाग में आने दो। याद नहीं आने दो, माते ही बता दूंगा, क्लास में आ जाएगा, जीभ के नीचे बैठ गया है। एक नाम और है इसका औद्योगिक क्रांति का। नहीं पूरे विश्व में तो ये नहीं है, फ्रांस वाले तो 1789 1799। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फ्रांस है ना, फ्रांस सही तरीके से एक बढ़िया कंट्री रहा है। क्यों? उसने कभी किसी दूसरे के साथ पैंच नहीं फंसाया अपना, वो अपना काम अपने साथ करता गया। इसलिए देखो डिफेंस सिस्टम में यदि ऑफिशियल डिफेंस सिस्टम देखा जाए तो वो फ्रांस की देन आज के दिन। कर दिया। अगली आती है रे स्वतंत्रता, फ्रीडम।
अब देखो, ये नाम आती है ना, ये लगता है कि अपने को सब कुछ करने का अधिकार है, तो सबसे पहली लाइन तो यही है। स्वतंत्रता का अभिप्राय ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप कानून के दायरे में रहकर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कानून से ऊपर जाकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, अपने मौलिक अधिकारों में, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन मौलिक अधिकारों में अपने को विचार, जो थॉट है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एंड उपासना, इनकी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं रे। ठीक है। अपने को कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एंड उपासना ही क्या है? अपने पास फ्रीडम्स हैं। ठीक है। दूसरा, यदि इन फ्रीडम्स का अपने पास किसी तरीके से हनन होता है तो अपने पास कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या लगा सकते हैं रे? रिट लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन से के तहत रिट लगाते हैं? मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 32, और हाई कोर्ट है 200, 213 से हाई कोर्ट शुरू होता है। 213 से तो हाई कोर्ट शुरू होता है। 213 से भी नहीं, 214 से, 226। सुप्रीम कोर्ट में यदि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया तो रिट कहां से लगेगी? 32 आर्टिकल के तहत लगेगी। ठीक है। और यदि आपको हाई कोर्ट में लगानी है तो किससे लगेगी? 226, 226 के तहत क्या लगेगी? अपनी रिट लगेगी। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना रे कि फंडामेंटल राइट्स का इवोल्यूशन एक्सप्लेनेशन होने के आधार पर अपन क्या करते हैं? जो रिट लगाते हैं, यदि इनका हनन हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत एंड हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट लगाई जाती है। ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार। तो ये दोनों आर्टिकल ध्यान रखा करो, एक 32 है, दूसरा कौन सा है आपका? 226 है। ठीक है। तो ये आपकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का पहली लाइन यही है कि आपको ये मौलिक अधिकारों में कितनी स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एंड उपासना की। और जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसी में भी अपने पास यही फ्रीडम है। ठीक है। दूसरा, उद्देश्य प्रस्ताव था, उसमें दो स्वतंत्रताएं कौन सी थी रे? ज्यादा थी। यहाँ ये तो पांचों थी। इसके अलावा संघ बनाने की, दूसरा कार्य, किसी भी जगह कार्य करने की क्या थी? अपने को स्वतंत्रता थी, जो अपने को यहाँ नहीं दी गई है। ठीक है। दूसरा, ये कानूनी अधिकार है, यदि इनका हनन होता है तो आप रिट लगा सकते हो। कहाँ कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत, और हाई कोर्ट में कहाँ लगा सकते हो आप? 226 के तहत। तो लिखो। और ये जो आपके स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के जो आदर्श हैं, ये अपन फ्रांस की क्रांति जो रिवोल्यूशन से लेके आए हैं, और जो कब हुई थी? 1789 से लेकर 1799 के मध्य। स्वतंत्रता का अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर, ठीक है, किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति के साथ ही विकास के अवसर क्या करना है? उनको प्रदान करना है। इसको आगे पीछे करना रे इंग्लिश मीडियम वालों। रिलीजन को पहले लेके आना और बिलीफ को बाद में ले जाना, आगे पीछे कर देना दोनों को। अब देखो, एक चीज देखो रे एक बार इधर। इन स्वतंत्रता के हनन के मामले में कानून का सहारा लिया जा सकता है। मैंने इतनी लाइन लिखी है क्योंकि मैं आपको ये 32 और 226 पहले समझा चुका। ठीक है। अब दोबारा तुम लोग तुम्हारे नोट्स पढ़ो ना, तो तुम्हारी खोपड़ी में ये बात आनी चाहिए कि हाँ, कौन कौन से के तहत हम जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 32 और हाई कोर्ट में 226, ये चीजें आपकी खोपड़ी में आनी चाहिए। जब तक ये नहीं आएंगे ना, तो आपने पढ़ाई करना शुरू ही नहीं किया है। और स्वतंत्रता का अभिप्राय ये नहीं है कि व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो।
अरे ये थोड़ा सा लेवल हाई लेके चल रहे हैं, ये हजम तो हो रहा है तुम लोगों के? ऐसा कोई महानुभाव जिसके हजम नहीं हो रहा हो? अरे सॉल्यूशन बताऊंगा, ईमानदारी से ऊपर हाथ कर देना। यदि जिसके पॉलिटी थोड़ी सी हाई लेवल चल रही है, हजम नहीं हो रही हो, उसका सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, ये कैसे हजम होगी फिर। एक तो यूट्यूब से जो क्लास है ना, उसको रिपीट किया करो, ठीक है? यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आती है तो ठीक है। और यदि फिर भी कोई वर्ड आपके रह गया है ना, तो मेरे को आगे अगले आके दिन पूछ लिया करो बाहर। ये ज्यादा उन्हीं को परेशान कर सकती है जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, इसके अलावा ज्यादा किसी को परेशान करेगी नहीं। आर्ट्स वालों के तो मौज हो रखी होगी, बोले आप ढंग की चीज पढ़ा रहा है। साइंस में उनके ये दुख था कि यार ये पढ़ा क्या रहा है। अपन ने साइंस में दो नाम पढ़े थे रे, निस्तापन कैल्सिलेशन एंड रोस्टिंग वर्जन। दोनों में क्या फर्क है? कैल्सिलेशन एंड रोस्टिंग, निस्तापन एंड वर्जन। एक ही है। वजन तो नहीं बोल रहा ना तुम? अरे दोनों का मेन डिफरेंस क्या था, मेन? तेरे नोट्स पूरे है ना? बता। बात पॉलिटी की नहीं है, बात संडे को तो एक्स्ट्रा क्लास होती है उसी की भी होती है। ऐसे थोड़ी एग्जाम में लिख के आओगे ओमार के ऊपर कि इंग्लिश के साइंस के नोट्स पूरे नहीं थे, इसलिए साइंस वाले क्वेश्चनों का बोनस अंक दे दिया जाए। ओमार के ऊपर पता है ना, बाहर वाली बारकोड के ऊपर यदि सिंगल पेन भी चल गया है तो आपके ओमार रिजेक्ट हो जाती है। एक में O2 की प्रेजेंस है, एक में O2 की प्रेजेंस नहीं है, अब बता दो। मेरे को ये बता दो कि कौन से में O2 की प्रेजेंस है और कौन से में O2 की प्रेजेंस नहीं है, बस। सबसे मेन डिफरेंस इनका यही है। निस्तापन में O2 की प्रेजेंस है या नहीं है? फोड़ दे फोड़ दे। नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें नमी की अशुद्धियां दूर करते हैं अपन। और वर्जन में है। वर्जन में जो सल्फाइड एस्क होते हैं, जिनमें सल्फाइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उसके लिए SO2 गैस निकालने के लिए काम में लेते हैं। लिख दिया? हाँ रे। अगला है समता, यानी समानता। देखो रे, समानता का एक ही अर्थ है कि समाज में सारी तरीके से व्यक्ति को समानताएं मिलनी चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। अब देखो, अपने संविधान में है ना, अपने को लगभग 3 टाइप की संविधान समानताएं मिली हुई है। एक तो मिली है व्यक्तिगत। व्यक्ति व्यक्ति को ना, आप किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को आप उसकी समानताएं दे दो, बाकी वो दो ऑटोमेटिक ले आएगा, सामने वाली राजनीतिक और इकोनॉमिक, वो खुद ले आएगा। अब मेरे को ना, आप लोग एक बार दिमाग लगाओ रे पॉलिटी वालों, तुम लोग पढ़ के आए हो, व्यक्तिगत समानताएं कहाँ है? मेरे को आर्टिकल नहीं चाहिए, मेरे को संविधान का वो जगह बता दो, वो भाग बता दो कि हाँ सर यहाँ है। भाग नंबर याद नहीं है तो उस टॉपिक का नाम बता दो कि सर यहाँ है, ठीक है? और राजनीतिक कहाँ है? इसके अलावा आर्थिक कहाँ है? अब मैं आपको हिंट दे देता हूं छोटा सा। ये हैं लगभग 4 से 5, ये हैं 2 और ये हैं 1। अब ढूंढ लो।
ये दोनों तो तुम लोग ये तो नहीं ढूंढ सकते किसी भी कंडीशन में, ये दो ढूंढो, ये तो ढूंढी नहीं जाएगी क्योंकि ये आर्टिकल 325 और 326 में बैठी है, इसको तो भूल जाओ। ये तो आर्टिकल 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग, उसके बाद आती है कि किसी व्यक्ति को आप चुनाव लड़ने के लिए मना नहीं कर सकते और वोट डालने के लिए मना नहीं कर सकते। ये 325 और 26 के पार्ट हैं। एक आर्थिक में आपको पढ़ा के आ गया, अभी अभी पढ़ा के आया हूं, इतना और हिंट दे देता हूं, अभी पढ़ा के आया हूं लेकिन वहां आर्टिकल नहीं लिखा लिखा था मैंने, जस्ट अभी पढ़ा के आया हूं कि किसी व्यक्ति को समानताओं के आधार पर, एक आर्थिक समानता बहुत जरूरी है। अभी जस्ट आज की क्लास में ही पढ़ा के आया हूं, इतना हिंट देता हूं, आज की ही क्लास में। थोड़ा जोर लगाओ खोपड़ी पे। तुम्हारा है ना, तुम तुम्हारा खोपड़ा बेच दो किसी को उधार, ये अधिकार नहीं दिया हुआ रे, दिया हुआ है, दिया है ना, तो ये खोपड़ी में क्यों नहीं आया फिर। और इसको एक बार पढ़ के देखना। पहला है विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समक्ष समानता देते हो किसको, एक ये, एक तो आपका अंकित है, एक मैं हूं, ठीक है। अब दोनों हम थाने में एक में खड़े हैं, तो दोनों के लिए कानून बराबर होने चाहिए ना, तो ये इंडिविजुअल हुआ ना, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता, ये इंडिविजुअल है। दूसरा कौन सी है, वो अभी मैंने जितने नाम लिखे थे, भाषा, रंग, जाति, मूल वंश जाति, ठीक है, लिंग, इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, तो ये इंडिविजुअल के साथ होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15, ठीक है। इसके बाद में लोक नियोजन कार्य, लोक नियोजन कार्यों में समान अवसर। अब लोक नियोजन कार्य कौन से हो गए रे, योजनाएं हैं, वैकेंसी आ रही हैं, तो उनके आधार पर आप व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करोगे, आर्टिकल नंबर 16, ठीक है, 16 ही होगा, हाँ। ये 14, ये 15 और ये 16, 17 बताओ रे। अस्पृश्यता, अनटचिंग, अस्पृश्यता का अंत। और अगला कौन सा है, उपाधियों, टाइटल्स। अब ये बताओ, ये इंडिविजुअली तो मिली हुई है सबको, ये इंडिविजुअल है, किसी के पास कोई उपाधि, जैसे पहले लोग क्या करते थे, पद्म श्री और पद्म भूषण वाली उपाधि का प्रयोग करते थे। आजकल ये भी मना कर दिया गया है संविधान संशोधन करके कि कोई व्यक्ति यदि पद्म श्री इनकी उपाधियों का प्रयोग करता है, ठीक है, तो उसका पद्म श्री या पद्म भूषण जो भी दिया हुआ है उसको वापिस ले लिया जाएगा। वो उपाधियों का प्रयोग आज के दिन अब वर्जित है, ठीक है। दूसरा, हाँ, लेकिन वो कौन सी उपाधियों का प्रयोग कर सकता है, उसने क्वालिफिकेशन के आधार पर कोई उपाधि ली है, डॉक्टर बन गया, उपाधि का प्रयोग करेगा वो, क्योंकि उसने डॉक्टर के अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर यहां से वो उपाधि लेके आया है, कहां से, लोक नियोजन की समानता अवसर से यहां से लेके आया है, उसको किसी सरकार ने इंडिविजुअल दी नहीं है, ठीक है। तो ये समानताएं, वो समानताएं हैं, व्यक्तिगत समानताएं बोली जाती है इनको। ये आपका हो गया समानता का अधिकार पूरा का पूरा। आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष सारे के सारे क्या है, समान है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भाषा, रंग, जाति, उनके आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 15, बार बार बोलता हूं, ये चीजें याद करते जाओ। ये दोबारा आया आपके, दोबारा, ये पहले कहाँ आया था, कोई बताएगा मेरे को। ये 16, 17 और 18 पहले कहाँ आए थे, पंथ धर्मनिरपेक्षता में, कहा आए थे, धर्मनिरपेक्षता में, ठीक है। दूसरा, ये है स्पष्टता का अंत कि भाई पहले छुआछूत वाली भावना नहीं चलती थी कि ये छोटी कास्ट वाला है, ये फलाना है, वो आजकल क्या हो गई है, अंत हो गई है। ये 17 बस इतना ही है रे, इसका कोई क्लोज नहीं है, इसमें कोई सब डिवीजन नहीं है, बाकी सब में सब डिवीजन चलेंगे साथ में, इसमें कोई सब डिवीजन नहीं है। इसका सीधी एक ही लाइन लिखी जाती है, अस्पृश्यता का अंत। कोई कर ही नहीं सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अन्य कोई पावर रखता हो, ठीक है। और दूसरा, 18 उपाधियों का अंत, जैसे
ये भाषा वाला है, इसमें भी कोई करेगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ विशेष प्रोविजंस हैं, ठीक है भाई, किसी को धर्म के आधार पर कोई विशेष प्रोविजंस दे दिए गए हैं, ठीक है। लोक नियोजन में जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं को अलग से आरक्षण मिल जाता है, ठीक है, तो वो इनके लिए अलग है। कोई वंचित वर्ग है, ठीक है, कोई ऐसा क्लास है जिसको वो बहुत पीछे रह गया है, पिछड़ा वर्ग में रह गया है, उसको उठाने के लिए आप क्या कर सकते हो, अलग से अवसर दे सकते हो। दूसरा 325 और 326 यहाँ आए गए, वोट डालने का एंड लड़ने का आप खा नहीं सकते। अभी मैं कौन सा पढ़ा के आया था कि किसी व्यक्ति को, चाहे औरत हो और चाहे पुरुष हो, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 39, ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। आप किसी ये नहीं बोल सकते कि ये तो औरत है इसने तो कम काम किया है, ये पुरुष है इसने कम काम ज्यादा किया है। यदि उन दोनों ने कार्य समान किया है तो समान वेतन के वो क्या है रे, हकदार हैं। ये आपकी है समानता, ठीक है। तो ये समानता याद रखना। ये आप देखो मैं बताऊं, समानता का एक कायदे से समानता का अधिकार पूरा हो गया है। अब आपको ये चीजें क्या, अब मैं दोबारा समानता का अधिकार पढ़ाऊंगा ना यार, ये पहले कहां पढ़ा के आ गया। कायदे समानता का अधिकार दो जगह आ गया है, धर्मनिरपेक्षता में भी आया था और अब दोबारा आ गया है। धर्मनिरपेक्षता में ऊपर वाले दो नहीं आए थे बस। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के क्या किए जाएंगे, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हर नागरिक को स्थिति व अवसर की क्या दी गई है रे, समानता दी गई है। कि वो स्थिति यानी आप प्रतिष्ठा भी लिख सकते हो यहाँ, ठीक है, उन दोनों की। और समता, जो समता होती है ना, समानता होती है, इसके तीन उपबंध होते हैं कि तीन तरीके से व्यक्ति को आप समानताएं दे सकते हो। पहली दो उसको नागरिक यानी व्यक्तिगत आधार पर, दूसरा कैसे दो रे, राजनीतिक आधार पर, और तीसरी कैसे दे सकते हो आप, आर्थिक आधार पर। तो आपको याद कैसे रखना है, ये तो मूल अधिकारों में दी गई है। पहला मूल अधिकार समानता का, ये दे दी गई है आपको निर्वाचन आयोग के बाद में, जस्ट की जस्ट 324 में निर्वाचन आयोग है, 325 और 26 में। और ये आपको 39 में दी हुई है कि किसी औरत या व्यक्ति को आप समान कार्य के लिए क्या करोगे, समान पेमेंट दोगे। देखो यहाँ सही आया, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस यानी प्रतिष्ठा, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एवरी सिटीजन्स। लिख दिया रे, बोल दिया करो, लिख दो तो। ये नागरिक के प्रावधान लिखो, नागरिक समता के प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ सिविल इक्विलिटी। अब ये समानता का अधिकार है ना, खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए, पहले ही बोल रहा हूं, ये एक साथ आ गया पूरा का पूरा। बस कुछ विशेष प्रोविजंस हैं जो आपको थोड़े बहुत याद रखने हैं, बाकी इसमें तो एक भी नहीं है, इसमें तो कोई विशेष प्रोविजंस नहीं है।
इसमें एक उपाधियों के अंत वालों में है एक विशेष प्रोविजन कि आप क्वालिफिकेशन के आधार पर क्या कर सकते हो, अपनी उपाधि का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन पद्म श्री और पद्म भूषण का प्रयोग नहीं कर सकते हो। वो एक यहाँ है और कोई नहीं है। लोक नियोजन में जैसे कोई विशेष पिछड़ा वर्ग रह गया है या महिला रह गई है, उनको आप अतिरिक्त दे सकते हो, और यहाँ कोई नहीं है। यहाँ विधि के समक्ष समानता में कुछ है, क्योंकि विधि के समक्ष समानता और विधि के सम्यक समानता इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक नेगेटिव थ्योरम लाएगी, एक पॉजिटिव थ्योरम लेके आती है। एक ब्रिटेन से लेके आए थे, एक अमेरिका से लेके आए थे। अपने वालों को समझ में नहीं आई, अपने वालों ने दोनों दोनों डाल दी। हाँ, पॉलिटी पढ़ने का एक फायदा है रे, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन उनका प्रयोग आप रियल लाइफ में करने लग जाओगे। कुछ बेहतरीन वर्ड्स आते हैं यहाँ, बहुत बेहतरीन वर्ड्स आते हैं। अब से समानता को अपन समानता ही बोलते हैं आज तक, लेकिन अब चाहें तो समता भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ देखो रे, ये थोड़ा सा आपको लोक नियोजन सही नहीं लग रहा ना, अब इसकी इंग्लिश पढ़ लो आप। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अर्थात जो सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, पब्लिक यानी सार्वजनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वहां सबको क्या की दी जाएगी, बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और ये डोंट टच माई बॉडी, ये लाइन तो आपने बहुत सुनी होगी। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से आई है। उन्होंने थोड़ी बहुत पॉलिटिकल आर्टिकल नंबर 17 पढ़ रखा है। आगे से कोई बोले बोले अच्छा आर्टिकल नंबर 17 पढ़ के आए हो आप, लिख दिया रे। तुम लोग बात क्यों करते रहते हो फिर, मेरे वाली सुनती सुनते भी जाया करो, लिखते भी जाया करो। लिख दिया। ये राजनीतिक और लास्ट वाला जो प्रोविजन है ना आपके लिए 39 वाला, ये आर्थिक है। किसी व्यक्ति को रिलीजन, कास्ट, ठीक है, और सेक्सुअल एंड वर्क के आधार पर, यानी उसकी कास्ट के आधार पर, क्लास के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में, ठीक है, जो इलेक्शन लिस्ट होती है उसमें शामिल करने के लिए आप अयोग्य नहीं ठहरा सकते। आर्टिकल नंबर 325। लोकसभा और विधानसभा में वैस मतदान का प्रावधान है, उससे आप किसी व्यक्ति को रोक नहीं सकते हो। आर्टिकल नंबर 326। और राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट के, ठीक है, 39 के अनुसार महिला व पुरुष को जीवन यापन करने के लिए पहले तो क्या करोगे रे, पर्याप्त साधन दोगे उसको, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज दोगे जो पर्याप्त हो उसको जीवन जीने के लिए। और दूसरा, समान काम के लिए समान वेतन का क्या दिया जाएगा, अधिकार सुरक्षित किया जाएगा। तो ये तो कानून आज के दिन कि किसी व्यक्ति, औरत या जो पुरुष है काम कर रहे हैं और समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। पर्याप्त यानी एडक्वेट। देखो रे, एमपी और एमएलए की फुल फॉर्म याद रखा करो, यहां से निकल जाएंगे दोनों। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए के कई बार दिक्कत आ जाती है, क्योंकि एमएलए की यार फुल फॉर्म क्या होगी, काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ रे। एक लास्ट पॉइंट है वो लिख देना, बंधुत्व है, फेटर्निटी। लिख दिया रे। साथ में ही समझते जाओ, ये लास्ट प्रोविजंस है, तो ये पूरा हो जाएगा आज आपका। लास्ट पॉइंट है बंधुत्व है, फेटर्निटी। अर्थ है भाईचारे की भावना। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होती है रे? भाईचारे की भावना, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। देखो संविधान में दो प्रोविजंस ऐसे हैं रे जो बंधुत्व को बढ़ावा देते हैं। पहला, संविधान में जो एकल नागरिकता है, इसका जो प्रोविजंस है, जो सिंगल सिटीजनशिप है, उसका जो प्रोविजंस है, ये हमेशा ब्रदरहुड की भावना को बढ़ावा देता है। कैसे? देखो सिंगल सिटीजन होगी ना तो होगा क्या, जैसे अलग अलग स्टेट वाइज सिटीजनशिप मिलने लग जाएगी ना, बोले हम तो राजस्थान के हैं, राजस्थान के, ठीक है, उस आधार पे कि हम तो राजस्थानी है, यदि ये सिटीजनशिप मिलने लग जाए तो उसमें क्या ब्रदरहुड की जो भावना है, एक दूसरे की फीलिंग क्या हो जाएंगे रे, कम होने लग जाएंगे बाकी स्टेट वालों के साथ। ठीक है, तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप क्या करती है, हमेशा ब्रदरहुड की भावनाओं क्या देगी रे, बढ़ावा देगी। और दूसरा, मौलिक अधिकार कौन, जो मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनमें एक लाइन लिखी हुई है कि हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह धार्मिक यानी धर्म से उठकर, भाषाई लैंग्वेज से ऊपर उठकर, ठीक है, और क्षेत्रीय रीजनल से ऊपर उठकर जो ऐसी विविधताएं हैं, ठीक है, इनसे ऊपर उठकर भाईचारे की भावनाओं क्या करेगा रे, प्रोत्साहन देगा सदैव सदैव। और अपनी प्रस्तावना में दो बातें ऐसी हैं जो बंधुत्व की भावना को सुनिश्चित करती हैं। पहली, व्यक्ति का सम्मान, ठीक है, व्यक्ति को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। और दूसरा, देश की जो यूनिटी और जो आपकी डिग्निटी डिग्निटी है, अखंडता है, ये दोनों क्या होनी चाहिए रे, बनी हुई रहनी चाहिए। एकता एंड अखंडता दोनों के दोनों क्या रहनी चाहिए, बनी हुई रहनी चाहिए। ये सदैव कौन सी भावना को बढ़ावा देती है रे, बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देती है। यदि किसी व्यक्ति में देश की भावना होगी ना रे, तो ध्यान रखना उसमें ब्रदरहुड की भावना ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी कि वो ये सोचे कि मेरा देश एक बना रहे, अखंड रहे, ठीक है, तो उसमें हमेशा ब्रदरहुड की भावना ऑटोमेटिक जनरेट होगी।